नमस्कार, मैं राजेश कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ बड़ा बिजनेस। आज मैं बढ़ चढ़कर बातें नहीं करूँगा, जो मेरे साथ हुआ क्लियर कट बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा और अपना कमेंट करके अपना फीडबैक या अपना एडवाइस ज़रूर दीजिएगा। 15 अगस्त 2020 को मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड वेबिनार अटेंड किया। हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप वेबिनार यूट्यूब पर हो रहा था डॉक्टर डॉक्टर विवेक बिंदर द्वारा। मैंने उस वेबिनार को अटेंड किया। पूरा अटेंड करने के बाद कहीं ना उस वेबिनार में एक चीज़ पर एक बात पर एक पॉइंट पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था कि आईबीसी आईबीसी ऐसे सर्दियों में सेब, गर्मियों में लीची, ऐसे ही मीठे फल खाना चाहते हो तो इंक्वायर नाउ टू ज्वाइन आईबीसी। और अगर हर मौसम में चाहते हो इनकम, अगर हर मौसम में चाहते इनकम एक जैसी, इंक्वायर नाउ टू ज्वाइन आईबीसी। तो जैसे ही वेबिनार खत्म होता है मैंने कॉल घुमा देता हूँ उस नंबर पर और मैंने पूछता हूँ, भाई ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा बार बार आईबीसी आईबीसी क्या बोल रहे हैं? ये आईबीसी है आखिरकार ये आईबीसी है क्या? तो वो बंदा ने मुझे बताता है, वो कंसल्टेंट जो भी कोच है उसने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन करने के बाद, सर आपका ये मिनी फ्रेंचाइजी है, आप इसमें का हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मैंने उससे बोला, रियली डॉक्टर विवेक बिंद्रा साथ मिलकर काम कर सकते हैं? बोला, यस सर, आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मेरे तो दिल पेट में उथल पुथल होने लगा। मैंने सोचा, ओह माय गॉड, मैं तो अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा साथ काम करेंगे। बोला, सर बट सर एक चैलेंज है, इसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने बोला, पेमेंट? ये कौन सी पेमेंट? बोला, सर इसमें पेमेंट आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रेंचाइजी आप ले रहे हैं हमारे, तो कुछ ना कुछ तो पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा सर। तो मैंने सोचा ठीक है, बताओ क्या पेमेंट है भाई? बोला, 70,210 रुपीज़। मैंने सोचा, ओ माई गॉड, ये भाई हमसे नहीं होगा ये। मैं कॉल रखो, अब हमसे ये नहीं हो पाएगा। 1 लाख के आसपास अमाउंट वो बोल रहा है, 70,210 रुपीज़। हम तो एक गरीब भाई, तो मेरे पास 1,70,210 रुपीज़ कहाँ से आएगा? सर छोड़िए, अब नहीं हो पाएगा। बोला, सर अगर आपके पास जज्बा है, जुनून है और आप करना चाहते हैं, पूरे टाइम शिद्दत के साथ आप काम करना चाहते हैं हमारे साथ, तो एक और ऑप्शन है, आप हमारे फाइनेंस का। हम लोग मोबाइल लेना चाहते हैं, बड़ा मोबाइल, लेकिन पैसा नहीं होता है। लेकिन आज की कंपनी क्या कर दी, फाइनेंस करा दी। आप ज़्यादा बड़ा मोबाइल लेना चाहते हैं, ज़्यादा दामी मोबाइल लेना चाहते हैं, तो फाइनेंस के थ्रू सब ले लीजिए और धीरे धीरे उसको पेमेंट कीजिए। ठीक उसी तरह आईबीसी था, बड़ा वो था कैरियर। अब मुझे भी इंटरेस्ट था कि करना है, बहुत करना है। तो उसने बताया मुझे कि आप 24,000 डाउन पेमेंट कीजिए, उसके बाकी सारा अमाउंट आपका ईएमआई पर आ जाएगा। एमआई आप पे करके 6 मंथ तक इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है मैंने बोला ठीक है सर। मैंने उसको समझाया, ठीक है सर मैं कोशिश करता हूँ। 24,000 भी मेरे लिए बहुत बड़ा था उस टाइम। मेरे पास करीब करीब आज भी मुझे वो दिन याद है कि मेरे पास मात्र 12,000 रुपये पैसा था। 12,000 होने के बाद फिर भी मैं हारा नहीं कि कहीं ना कहीं से मैं इकट्ठा करके मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो करूँगा। क्योंकि ना होता क्या है ना भाई, अगर आपके माइंड में, आपके मन में किसी चीज़ पर इंटरेस्ट अगर आ जाता है तो आदमी कुछ भी कर सकता है उसे पाने के लिए, कुछ भी कर सकता है और कुछ भी उसको अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा है। तो फिर मैंने सोचा अब कैसे किया जाए, पूरा अमाउंट तो मैं अब 12,000 और इकट्ठा करना है, कहाँ से लाया जाए? तो मैं अपने पिताजी के पास गया और बोला कि मुझे 6,000 चाहिए। 6,000 बोला, क्या करेगा 6,000 रुपये? मैं बोला, सर देखिए, एक बड़ी कंपनी में काम करने वाला हूँ, जो कि बहुत बड़ा कंपनी है। अगर मैं उसके साथ में गया तो मेरी लाइफ संवर जाएगी, मेरी लाइफ बेड़ा मेरा नैया पार हो जाएगा, ऐसे नैया पार हो जाएंगे। तो उस टाइम मेरे आंखों में वो खुशी, वो रौनक झलक रहा था, वो जज्बा दिख रहा था। मेरे पिताजी मान गए, बोला ठीक है ले लो 6,000 रुपया। अब 6,000 रुपया ले लिए उसके पास से, तो मेरे पास कितना होगा, 12 6 18,000 रुपये पैसा मेरे पास हो गया। अब और 6,000 चाहिए, क्योंकि 24,780 रुपये पेमेंट करना है।
तो पिताजी तो मान गए क्योंकि अपना थे वो। पिताजी जो अपना थे तो वो क्यों मान गए मेरी बातों को, और उसने तो 6,000 रुपये मुझे पेमेंट कर दिया। लेकिन अब और 6,000 लेना, इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज। मैंने सोचा अब किसके पास जाएँ, अब किसके पास जाएँ। तो उस टाइम मैं चाचा के यहाँ रहा करते थे। तो मैंने चाची को समझाया कि देखिए मुझे 6,000 रुपये पैसा चाहिए, और अगर आप मुझे देते हैं तो दूँगा, बहुत-बहुत मैं आपका आभारी बना रहूँगा। बोला क्या ये सब कर रहा है, ये फालतू में पैसा वेस्ट कर रहा है, फालतू में पैसा पानी में दे रहा है। बोला देखिए मेरा पैसा पानी में जाए या कहीं भी जाए, आप 6,000 रुपये मुझे दीजिए, 6,000 रुपये आप मुझे दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट मंथ इसका रिटर्न कर दूँगा। इसी तरह उसको मैं पूरा कन्विंस करने का प्रयास किया। वो मान गई और उसने मुझे 6,000 रुपया दे दिया, और मेरे पास टोटल अमाउंट अब 24,780 रुपीज़ मेरे पास था, वो कटे हो गया। फर्स्ट सितंबर आई हैव 24,780 रुपीज़। आई एम सो एक्साइटेड दैट अब IBC बनेंगे और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ काम करेंगे। लेकिन हुआ कि ऐसा नहीं। मेरे मन में एक ही बात चल रहा था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ IBC बनेंगे तो मेरी लाइफ एकदम बिल्कुल बदल जाएगा, मेरी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाएगा, और वो सब कुछ वो मेहनत करेंगे, मैं अपने आप पैसा कमाने लगूंगा। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जो नॉलेज है वो डायरेक्ट मेरे माइंड में ट्रांसफर कर देता, डायरेक्ट मेरे माइंड में। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। वो जितना उसके जो पढ़ता है वो मेहनत करता है, उसके बदले में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मेरा उस टाइम यही बात चल रहा था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा मेहनत कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है, मैं अपने आप ग्रो हो जाएंगे, मैं अपने आप बड़ा हो जाएंगे, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। बहरहाल 1 तारीख को मेरे पास 24,780 रुपये पैसा हो जाते हैं, और 3 तारीख को मैंने पेमेंट कर देता हूँ। और पेमेंट करने के बाद क्या होता है ना, वो जो बंदा से मैं बात किया था, वो बंदा मुझे बता रहे थे कि आपका 3 दिन के अंदर एग्रीमेंट पेपर आ जाएगा, वो साइन करके आपका बिजनेस IBC एक्टिवेट हो जाएंगे और आप अपना काम स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो जिस चीज़ के बारे में बता रहे थे वो हुआ नहीं ऐसा। 3 दिन बीत गए, कोई एग्रीमेंट पेपर नहीं। 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, कोई अभी तक कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा भाई गया, और आप समझ रहे हैं घर वाले, आप लोग समझ रहे हैं कि मेरी स्थिति क्या होगी 4-5 दिन के अंदर। लेकिन फिर भी कुछ नहीं। फाइनली 12 तारीख को एक ईमेल आता है, उसमें लिखा रहता है कि आपका ये एग्रीमेंट पेपर है, प्लीज़ साइन हेयर। मैं साइन करता हूँ, पैन कार्ड डिटेल्स देता हूँ, और आधार कार्ड डिटेल देता हूँ, अपना फ़ोटो, सब कुछ, बैंक अकाउंट्स लेकर एक्टिवेट करता हूँ। और शाम में एक ईमेल आता है कि आपका ट्रेनिंग 17 सितंबर टू 19 सितंबर है। उस टाइम 3 दिन का ट्रेनिंग होता था। 3 दिन का ट्रेनिंग मैंने बोला ठीक है। तो 17 मैं कहाँ मैंने 3 तारीख को पेमेंट किया हूँ। 3 तारीख को पेमेंट करने के बाद मुझे 3 सितंबर को मैंने पेमेंट किया, और 17 सितंबर को मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। विदिन 15 डेज के बाद, 15 दिन के बाद, 15 दिन में मुझे समझ रहे हैं मैं कितना परिश्रम करके 25,000 पैसा इकट्ठा किया और पेमेंट किया, और 15 दिन के बाद मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। मेरी फीलिंग क्या हुई होगी, मेरी स्थिति उस टाइम क्या हुई होगी, आप समझ पा रहे होंगे। मैं खुद जानता हूँ क्या मेरे साथ हो रहा था उस टाइम। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मैंने अटेंड किया और फिर काम करना शुरू किया। उस टाइम ये सारा सपोर्ट खुद आपको वीडियो देख करके, बिजनेस स्ट्रेटजी, फ्रेमवर्क खुद लर्निंग करके आपको कस्टमर को बताना पड़ता था। कस्टमर अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको खुद उसको लर्निंग लेकर के उसका आंसर देना पड़ता था। कोई सपोर्ट नहीं उस टाइम, कोई सपोर्ट था ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा ही काम करते करते, और कोई वैसा कोई सपोर्ट नहीं। वो RM भी कभी कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ता था कभी कॉल करता था, उतना कॉल नहीं, उतना मैसेज भी नहीं। हाँ आपको ये करना कल बता दिया हो गया। वो सपोर्ट नहीं मिलता था जिस तरह सपोर्ट बताया गया था, और जिस सपोर्ट मुझे चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिला उस टाइम। लेकिन अभी का टाइम में IBC क्या है ना,
तभी का आईबीसी और अभी का आईबीसी जमीन आसमान का अंतर है। अभी का आईबीसी में ऐसा है कि आईबीसी कैरियर बन चुका है। अगर एक आईबीसी बनता है तो पहले आईबीसी बनेगा, फिर वो टीएमसी में जाएगा, टीएमसी से फिर आरईसी में जाएगा, फिर वो नवरत्ना बनेगा। एक जर्नी बन जाता है, एक कैरियर बन जाता है। और अभी का आईबीसी का सपोर्ट इतना सपोर्ट कि भाई वो जितना तेज चल सके उतना तेज चलाएगा उसको। अब समझ, 5 लोगों की उसको सारथी मिलता है, 5 पीपल का सारथी मिलता है उसको, एक आईबीसी को। अब महाभारत रामायण में देखें, वीर योद्धा राजकुमार रथ पर सवार होते थे और अपने सारथी को कहते थे, सारथी तेज चलाओ और तेज चलाओ, सारथी और तेज चलाते थे। ठीक उसी तरह अभी आईबीसी जितना तेज चलने को बोलता है अपने सारथी को, उतना तेज उस सारथी चलेंगे। आईबीसी में कौन से सारथी मिलता है? एक कंसल्टिंग सारथी, लर्निंग सारथी, सर्विस सारथी, और एक आरएम और एक आरटीएच। ये इतना सारथी। कंसल्टिंग सारथी ऐसी है जो कि आप कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बिजनेस रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ रहा है, तुरंत आप टैप कीजिए, तुरंत आंसर। इतना सपोर्ट। तो ऐसा अभी का आईबीसी काफ़ी इजी हो चुका है, काम करना काफ़ी इजी हो चुका है और काफ़ी वो सक्सेसफुल बन रहा है। अगर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हैं, कहीं सुने हैं और आईबीसी के बारे में थोड़ा भी इंटरेस्ट अगर आपको है आईबीसी के बारे में, आईबीसी क्या है, तो हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जितना हो सके मेरी ओर से मैं सपोर्ट जरूर करूँगा। आप इस नंबर पर कॉल करके आईबीसी पर इंक्वायरी कीजिए। तो आप वीडियो को पूरा आपने देखा और हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिखा, इसके लिए मेरे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।